गुरुजी, क्या आपने महसूस किया? हाँ। क्या हुआ? लेकिन हमारी बात हुई थी, तुम्हें पता है, दक्षिण पूर्व एशिया जैसी जगह में एक हाथ दी, एक हाथ ले। गुरुजी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। देखिए, क्या 1000 रुपए चलेंगे? 1000 रुपए? 1000 रुपए में सिर्फ मिलेगी 1000 रुपए वाली सर्विस। तो फिर 1000 वाली ही कर दीजिए। सुनो, पहले साफ कर दूं, ये विज्ञान है वास्तु विद्या का उपयोग और जैविक चुंबक का तालमेल। अब सब कह दिया। हाँ, कह दिया। विहान कैसी वास्तु विद्या, सब बकवास है। तन्वी सिंघानिया अभी अस्पताल में भर्ती है, तुम पर हमले का शक है। यह हमला कैसे हुआ? मैंने बस जैविक चुंबक का उपयोग किया ताकि वह देख सके मृतक का असली रूप। आप दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम ये शोर कैसा है? नौजवान, सच बोलो तो रिहाई, जोट पार पिताई। सिंह साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो लाश ढूंढता। कैसी लाश? तन्वी सिंघानिया के घर वाली औरत मृतक की आत्मा बहुत अशांत है। साफ है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं। मैं तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ, लगभग 20 साल की। कहानियां बनाते रहो, लाश कहाँ है? आप दक्षिण पूर्व एशिया में हवलदार के रूप में काम करते हैं। यहाँ बहुत अराजकता है, आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सिंह साहब, सिलान खाड़ी साइट पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। फॉरेंसिक डॉक्टर के अनुसार उम्र 20 साल के आसपास है। क्या मामला है? विस्तार से बताओ। उन्होंने एक हफ्ता जांच की, कोई सुराग नहीं मिला। ऊपर से आदेश है कि हमें एक दिन में केस सुलझाना है। जो केस वे एक हफ्ते में नहीं सुलझा पाए, हम उसे एक दिन में क्यों सुलझाएं? सुनिए, अगर आप पैसे दें तो मैं मदद कर सकता हूँ। पैसे मांगते शर्म नहीं आती? तुम्हारी अपनी बात अभी तक साफ नहीं हुई है। क्या देख रहे हो? डरिए मत उस्ताद, मैं हूँ। ओए ढोंगी, अगर फिर से देखा तो मारूंगी तुम्हें। सालों की ट्रेनिंग से बाएं कंधे में पुरानी चोट है, ऊपर से ये दिन और लगातार 3 रातें जागना। अरे तुम्हारी ये शिष्या काफी जिम्मेदार है। तुम्हें कैसे पता चला? लड़के में दम है, ऐसा करते हैं। अगर तुम केस सुलझा दो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। सौदा पक्का? सिंह साहब, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये एक नंबर का धोखेबाज है। उस्ताद, मुझे लगता है कि इसमें वाकई काबिलियत है। क्या इसे खोल सकते हो? काम शुरू करना है। जी हाँ, छोटू को खोल दो। सिंह साहब, 2000 रुपए की बात याद है ना? मैं नहीं छटा कि फिर से आधा डाम आए। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तो फिर देख खाई। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके पीछे जाओ। जी। तुम्हें कैसे पता कि मुर्दा घर यहाँ है? और थाने में जीवन शक्ति भारी है। सिर्फ यही जगह है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। हे, यह तो अंधेर में रोशनी की तरह है, इसे ढूंढना मुश्किल नहीं। यह सब दिखावा है। रहमान की शक्ति मुझे दो, रास्ता दिखाना, आत्मा दिखी। जाओ, वापस आ जाओ, सामने आ। कुछ गलत है। विहन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? चुप रहो, केस सुलझाना है तो मैं छोड़ो। तो ये बात है। छोटू, हम कोई सबूत मिला? कातिल का कोई सुराग मुझे नहीं मिला, इतनी मेहनत के फिर भी सब बेकार गया। लेकिन मुझे एक और लाश मिली है। क्या? यह क्या बकवास है? दूसरी लाश कहां से आई? मैंने देखा कि मृता की आत्मा बहुत अशांत है और अभी तांबे के आईने में लाल रोशनी दिखी थी। इसका मतलब है कि उन्हें एक साथ मारा गया था। कहानियां बनाते रहो तुम। छोटू, क्या तुम दूसरी लाश की जगह का पता लगा सकते हो? उस्ताद मल्होत्रा, कृपया हमारी मदद कीजिए। तुम सब पागल हो गए हो जो शक में इस पार यकीन कर रहे हो। बिल्कुल कर सकता हूँ।
सुनो सुंदरी, अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो ये गायब हो जाएगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? वो जो था आत्मा की गुदिया थी। जैविक चुंबक की मदद से ये हमें बाकी लाशों तक ले जाएगी। चलो अब पीछे रहो। चलो। छोटू, और कितनी दूर है? बस आ गया, सामने उस पहाड़ी दर्रे में। सुनो, तुम्हें थकान क्यों नहीं होती? हमें चढ़ते हुए करीब 3 घंटे हो गए हैं। एक वास्तुविद के लिए शक्ति की खोज में पहाड़ों और नदियों में चलना एक बुनियादी हुनर है। इतना सा रास्ता कुछ भी नहीं है। ढोंग कर रहे हो। मुझे लगता है छोटू अपनी काबिलियत छिपा रहा है। सही कहा, उस्ताद मल्होत्रा कमाल के हैं। चलो। मेरा दिशा सूचक चुंबकीय प्रभाव दिखा रहा है। यही वो जगह है, खोदो इसे। कौन खोदेगा? जाहिर है तुम लोग। मेरा काम ढूंढना है, खोदना नहीं। ठीक है विहान, अगर आज मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हूँ। अरे कुछ मिला? यहाँ सच में लाश है। छोटू, तुम कमाल हो। 2 केस एक हो गए। तुम्हें ये केस पूरा सुलझाना ही होगा। सिंह साहब, ये अलग बात है। एक लाश का एक दाम। अब यहाँ 2 लाशें नहीं, इसलिए कीमत दोगुनी होगी। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, और दिए तो मेरी बीवी मेरी खाल खींच लेगी। अरे उस्ताद मल्होत्रा, मेरी पगार आई है, 2000 रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। इनाया, अपनी पागर खाने के लिए रखो। तुम्हारी उस्ताद होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। छालो, मेरे साथ पैसे लो। देख हाय। उस्ताद, लगता है काम हो गया। उस्ताद ने गुरु माता को पटा लिया। ओ नहीं, दादा गुरु को। हे, तुम आजकल के बच्चे। चलो अब। तुमने मुझे बहुत जोर से पकड़ा था, मेरी पासलियां टूटने ही वाली थी। बस थोड़ा घाबर गया था। क्या कह रहे हो? तुमने गाड़ी बहुत तेज चलाई थी। छोड़ो तुम्हाइन, मेरे साथ आओ, मेरे डेस्क से पैसे लो। अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी बीवी को दारा कर बेहोश किया। क्या करना चाहते हो? ये एक खाना है, भाले है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, पर तुम बदमाशी नहीं कर सकते। तुम कौन हो? वह तन्वी का पति आर्यन है। वह थाने में हंगामा कर रहा था कि तुम्हें पकड़े। तुम हवलदार हो ना? उसे क्यों छोड़ा? उसने मेरी पत्नी को डराया। वह आज जागी है। मैं कहता हूँ उसे कड़ी सजा दो। वह बस एक हादसा था, विहान का कोई हाथ नहीं। मुझे परवाह नहीं, अगर उसे नहीं पकड़ा तो मैं मीडिया बुलाऊंगा। तन्वी, तुम आ गई? मैं बदला ले रहा हूँ। तुम्हारी उस्ताद मल्होत्रा से दुश्मनी? क्या मरना चाहते हो? तन्वी, यह क्या है? उस्ताद बहुत काबिल हैं। अगर वह न होते तो हमारी समस्या कभी हल न होती। उस्ताद मल्होत्रा, सुनिए, आप कब खाली हैं? फिर हमारे घर आइएगा। वह आज व्यस्त है। तो हम अब चलते हैं। अरे सुनो तन्वी। चलो, मेरे साथ घर चलो। रुको, मैंने जाने को नहीं कहा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? अभी तो मुझे तुमसे हिसाब चुकता करना है, बता रहा हूँ तुम्हें। उस्ताद मल्होत्रा, मेरे पति आमतौर पर बहुत डरपोक हैं। पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया है। आप बड़े दिल वाले हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। शायद उन्हें जाने देना चाहिए, हमें पहले केस सुलझाना चाहिए। नहीं, वो नहीं जा सकता। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? सुन लो मेरी बात। दिन दहाड़े तुम आम जनता को परेशान कर रहे हो। मिस्टर चौहान, आज आप शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। क्या बात है? दरवाजे पर इतना शोर क्यों मचा है? सिंह साहब, सही समय पर आए आप। ये आपका ही आदमी है ना? मैं तो बस यहाँ अपनी पत्नी का हाल पूछने आया था, और ये कहता है कि मैं जा नहीं सकता। छोटू, क्या मामला है? क्योंकि इन मिस्टर चौहान में कुछ गड़बड़ है। मुझ में क्या गड़बड़ है? क्या दिक्कत है मुझ में? सुनो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे लग रहा है कि आज तुम बहुत घबराए हुए हो। छोटू, हम सबूतों के आधार पर काम करते हैं, इसमें क्या खराबी है? बहुत सीधा है, इन मिस्टर चौहान ने खून किया है। क्या? इसने खून किया है?
तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी एक मुर्गी तक नहीं मारी, तो मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? उस्ताद मल्होत्रा, यह नामुमकिन है। मेरे पति बहुत डरपोक हैं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। विहान, क्या तुम्हें यकीन है? छोटू, ऐसे इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगते। क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, क्या सबूत है? तुमने कहा मैंने खून किया है, तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत नहीं है तो मैं मानहानि का केस करूंगा। तुम्हें सबूत चाहिए? सिंह साहब, पहाड़ी वाली वे लाश क्या नीचे ले आए? हाँ, ले आए हैं। वो फॉरेंसिक केंद्र में है। बहुत अच्छे। मुर्दा घर वाली लाश पी लो और मिस्टर चौहान के घर ले चलो। विहान, तुम क्या करना चाहते हो? जाहिर है मिस्टर चौहान को उनका मांगा हुआ सबूत देने। तुम पागल हो गए हो क्या? 2 लाशें हमारे घर लाओगे? ये बहुत अपशकुन है। फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे? लगता है मिस्टर चौहान भी जानते हैं कि जिस घर में मौत हुई हो उसे बेचना मुश्किल है, विहान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्योंकि ये 2 लोग इसी घर में मरे थे और इसी ने उन्हें मारा था। नामुमकिन है। तुम बकवास कर रहे हो। सुनिए, ये मुमकिन नहीं है। उस्ताद मल्होत्रा को सब साफ साफ बताओ। तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। क्या सफाई दूं? खून इसी ने किया है, कातिल यही है। जरा सोचिए, एक लाश पहाड़ पर, एक मुर्दा घर में। ये 2 लाशें 1,08,000 ली दूर हैं। इसे कैसे पता चला? जरूर इसे पहले से पता था कि लाशें कहाँ हैं। बकवास बंद करो। विहान मल्होत्रा का अपना तरीका है। हाँ, अपना तरीका? कैसा तरीका? बताओ ना, सबको बताओ। विहान भैया वास्तु विद्या जानते हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वस्तु विद्या? ये तो कत्ल की विद्या है। वही कातिल है। तुम सब उसके आंखों का ढोका में आ गए हो। तुम दक्षिण पूर्व एशिया के हवलदार इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? लगता है तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुमने खुद किया है और मुझे फंसा रहे हो। ठीक है, तो अब साबित करके दिखाओ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ ही इस पर यकीन करेंगे। मुझे फंसाने का सपना देखना छोड़ दो। अपनी आंखें खोलकर साफ देख लो। वास्तु छात्रा तैयार है। मौत की जागा लौटना। जागो। अब तुम कातिल की पहचान कर सकती हो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मुझसे दूर रहो। यह मुमकिन नहीं है। तो सच में तुम ही हो। हम मिस्टर चौहान, अब क्या कहना है? क्योंकि तुम्हारे शरीर पर मृतक की बुरी ऊर्जा है, इसलिए यह ताबीज तुम्हारे पास आया है। मुझे क्या कहना है? क्या आप लोग इसके आंखों का ढोका पर यकीन कर लेंगे? इंस्पेक्टर सिंह, यह लड़का मुझे बाली का बकरा बना रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। विहान मल्होत्रा कातिल नहीं हो सकता। सही कहा, विहान भैया ऐसे नहीं है। मिस्टर चौहान, तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें पता था कि मैंने कुछ देख लिया है, इसलिए तुम मुझे जेल भेजना चाहते थे ताकि मैं चुप रहूं। बहुत अच्छे आर्यन चौहान, मुझे लगा तुम मेरे लिए इतने बहादुर बने हो, पर मुझे क्या पता था कि तुम सिर्फ अपना गुनाह छुपा रहे थे। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चालाकी तुम पर ही भारी पड़ गई। अगर तुम खुद मेरे सामने न आते और मैं तुम्हारी इतनी घनी बुरी ऊर्जा न देख पाता तो मुझे पता नहीं चलता। इसे ही कहते हैं जाल माइन फंसना। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्यान से। माइन सर्फ एक वास्तुविद हूं, कोई कमजोर विद्वान नहीं। मुझे छोड़ो, मैं न्यूज नहीं मारा। मुझे छोड़ो। लगता है तुम जिद पे याद हो। मेरी भूल भुलैया माइन मृतक के जीवन का आखिरी पल दिखेगा। मूल से मिलन, पाप दिखना, प्रकट हो। आर्यन भैया, कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सामान अंदर छूट गया, लेकर छाले जाएंगे। देख ही अंदर आओ। शुक्रिया बड़े भैया। इतने काम कब दे क्यों पहने? अब मुझे मत दोष देना। मेन खून किया है, जल्दी से लाश दबानी होगी। नहीं, अकेले नहीं कर पाऊंगा। हाँ, साथी ढूंढना होगा। माइन समझ गया। माइन सोचू कि दोनों लाशें अलग अलग क्यों हैं।
तो बात ये है, तुम्हारा कोई साथी है क्या? तो तुम्हारा कोई साथी भी है जिसने लाश ठिकाने लगाई? नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है। तो तुमने मान लिया कि खून तुमने किया? मैंने नहीं मारा। ये सब तुम्हारी चाल है, सब तुम्हारी। अफसोस, देर हो गई। जब फॉरेंसिक डॉक्टर जांच करेंगे तो वो खास तौर पर देखेंगे कि मृतक के साथ शायद यौन शोषण हुआ था उसके शरीर में। उसका डीएनए होगा। आर्यन चौहान, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। आर्यन, तुम दरिंदे हो, तुम इंसान नहीं हो। बताओ तुम्हारा मददगार कौन है? नहीं बताओगे तो इसे थाने ले चलो, मेरे पास बुलवाने के कई तरीके हैं। हा। मुझे लगा कि सब कुछ सही था। मैंने सारे सबूत पूरी तरह मिटा दिए थे, सारे कैमरों से भी बच निकला। तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कोई नहीं बचता। और इसलिए भी क्योंकि तुम मुझसे मिले। मत सोचना कि दक्षिण पूर्व एशिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम आखिर हो क्या चीज तुम? मैं बस एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। चलो, पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। मुझे छोड़ो, मैंने खून नहीं किया। मुझे छोड़ो, चलो। मुझे छोड़ो। आर्यन, मुझे तलाक चाहिए। तुम एक जानवर हो। इंसान के रूप में शैतान है। विहान भैया, आप क्या कर रहे हैं? उनमें बहुत नफरत भरी है, वे जा नहीं पा रही हैं। मैं उन्हें विदा कर रहा हूँ। जी। यमलोक का मार्ग दूर है, आत्मा लौट आए, शांति मिले। तो यह है पुण्य का फल। गुप्त विद्या से घटी मेरी उम्र पूरी तरह वापस मिल गई है। उस्ताद, उस शैतान ने लोगों को मारा था, फिर उसे क्यों जाने दिया? उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे पुनर्जन्म में भेजने से हमें पुण्य मिलेगा। पुण्य किस काम आता है? ब्रह्मांड के रहस्य खोलने से पुण्य और सुख कम होता है। सिर्फ अच्छे कर्मों से ही लंबी उम्र मिल सकती है, और शायद मिल जाए वह सियानमैन मार्ग। तुम दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति से केस सुलझाकर पुण्य कमा सकते हो। तो यही है, केस सुलझाना, जान बचाना, पुण्य पाना। अगर मैं ऐसे ही केस सुलझाता रहा तो लंबी उम्र तो क्या अमर होना भी मुश्किल नहीं होगा? हाँ। विहान भैया, आप वाकई कमाल हैं। क्या आप जादू कर रहे थे? क्या आप मुझे सिखाएंगे? अरे बस मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ओह नहीं। क्या हुआ भैया? क्या बुरा हुआ? क्या कोई और कातिल है? मैं एक जरूरी बात भूल गया। क्या बात? आपके उस्ताद और सिंह साहब ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अरे रुको, मेरे लिए सुनो। सुनिए सिंह साहब। जिया कपूर कहाँ है? वो छोटू कपूर, उसे मैंने भेजा है पीड़ित परिवार को बताने। सुनिए सिंह साहब, वो मेरे पैसों का क्या कौन देगा मुझे? जब मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं खुद दे दूंगा। हाँ, भरोसा रखो। बाद में मैं बड़े अफसरों से फंड मांग लूंगा, आगे से मदद पर इनाम भी मिलेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। अरे चाचा चाचा सुनिए, क्या हुआ वहाँ बताइए। सिंह साहब, आर्यन चौहान बहुत ढीठ है। वो पत्थर जैसा सख्त है, मुंह नहीं खोलेगा। अरे यार, आप प्रांतीय विभाग के विशेषज्ञ भी हार गए। ओ, तो उसके साथी को ढूंढना मुश्किल होगा। सुनिए सिंह साहब, क्या साथी को पकड़ने पर इनाम है? हाँ जरूर है, ये काम मैं करूंगा। क्या? ये लड़का कौन है? पूछताछ करना नहीं जानता लगता। वो पूछताछ जानता है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके पास अपना तरीका है। मुझे यकीन नहीं होता। मैं पूछताछ का विशेषज्ञ हूँ। इतनी देर में कुछ नहीं हुआ और यह कर लेगा? मेरी गलती है, मैं सब बता दूंगा, सब कुछ कहूंगा। कृपया करके ये जादू बंद करो। हो गया, काम खत्म। इतनी जल्दी? सिर्फ कुछ मिनट। क्या तुमने जबरदस्ती की? अरे ऐसा मत कहिए, मैं तो एक कानून मानने वाला नागरिक हूँ। विहान भैया, आपने यह कैसे किया? कुछ नहीं, बस थोड़ी वास्तु विद्या लगाई, उसे 2 पीड़ितों के साथ वीडियो कॉल करवा दी। अगर आपकी जीवन शक्ति ज्यादा न होती और मेरा काम प्रभावित न होता, वह पहले ही बोल देता। काला हाथ गिरोह। ओह हाँ, उसने बताया कि काला हाथ गिरोह ने उसके परिवार को धमकाया है। हम इसलिए वह चुप था। सिंह साहब, क्या आप उसके परिवार को सुरक्षा देंगे? चाचा, आप ये काम देख लें। जी। सही समय है,
काला हाथ गिरोह पर मेरी नजर बहुत दिनों से थी। अब उन्हें पकड़ने का वक्त है। छोटू, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अरे वाह, सिंह साहब बहुत दरिया दिल हैं। अब इनाम के साथ मजा आएगा। सुनो छोटू, एक अच्छी खबर है। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें रखना चाहते हैं मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में। क्या तुम तैयार हो? मुख्य तकनीकी सलाहकार? हाँ। सैलरी मिलेगी? बिल्कुल। हाँ, मैं मना करता हूँ। क्या क्या क्या? क्यों विहान भैया, ये तो सरकारी नौकरी है। हम वास्तुविदों को राज्य खोलने के लिए, कारमा मिटाने के लिए पैसे चाहिए, वरना उम्र कम हो जाएगी। अगर मैं सलाहकार बन गया और सैलरी ली तो क्या सिंह साहब बोनस देंगे? तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा विहान भैया जवानी में ही दुनिया छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा बोनस नहीं मिलेगा? किसने कहा बोनस नहीं मिलेगा? सलाहकार का पद मेरे बराबर है, सैलरी भी मिलेगी और बोनस अलग से। ये अलग बात है और दक्षिण पूर्व एशिया में तुम्हारी पहचान बनेगी। हे, फिर भी मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा ही हूं, आजाद रहना पसंद है, पाबंदियां बर्दाश्त नहीं, आजादी ही बेहतर है। मैं जिया कपूर और मीरा मेहता को तुम्हारी सहायक बना दूंगा, वे तुम्हारे नीचे काम करेंगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। अरे रुको जरा, इतनी जल्दी क्या है? पक्का होने के लिए नतीजे दिखाने होंगे। इस केस के लिए ऊपर से सिर्फ 3 दिन मिले हैं। तीन दिन नहीं लगेंगे, 1 दिन काफी है। अरे कितना समय हो गया? मेरा दूसरा सहायक काफी सुस्त है। ये लो तुम्हारी कोला। इतनी देर क्यों हुई? तुम्हारे बैग में क्या भरा है? ईंटें हैं क्या? बहुत भारी है। ये मेरे औजार हैं। सब आ गए। जिया, केस फाइल पढ़ो। मैं ही क्यों? तुम दोनों में से एक हवा करेगा, एक केस फाइल पढ़ेगा। इसे काम बांटना कहते हैं। मृतक राहुल गुप्ता और रिया चौहान पति पत्नी 15 मई को पाए गए। दोनों घर में मृत मिले। मौके की जांच से शुरुआती निष्कर्ष है कि आपसी झगड़े में मौत हुई, पर परिवार इसे नहीं मानता। उनका रिश्ता अच्छा था, वे लड़ नहीं सकते थे। वे पूरी जांच चाहते हैं। मेरी सहायक जो हो, सब साफ साफ बताया। पर मुझे समझ नहीं आया, हम पहले फॉरेंसिक केंद्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने क्यों नहीं गए, बल्कि वारदात की जगह आए? तूपो। हम वास्तुविद के लिए इंसान झूठ बोल सकते हैं, लाशें भी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन घर हमेशा सच बोलता है। चलो काम शुरू करें। चलो। जीयू, मीरू, तुम आ गई। तुम कौन हो? ये वारदात की जगह है, बाहर जाओ अभी। तुम कौन हो? मैं विशेष तकनीकी सलाहकार अर्जुन शर्मा हूँ, साइट की जांच कर रहा हूँ। ओह, तकनीकी सलाहकार। नमस्ते, मैं मुख्य तकनीकी सलाहकार विहान मल्होत्रा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रमुख? नामुमकिन है। हमारे विभाग में प्रमुख कब से होने लगे? यह सच है, ऊपर से मंजूरी मिल चुकी है। इन सस्ते कपड़ों में बिना किसी फॉर्मल ड्रेस के इसे तकनीक की क्या समझ? उन्हें कम मत समझो, विहान भैया की वास्तु विद्या कमाल की है। हाँ 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 हाँ, तुम लोग पागल हो गए हो। जांच के लिए एक ढोंगी को बुलाया है, यह तो मजाक की हद है। मैं तुम्हारा अधिकारी हूँ, बताओ तुम्हें यहाँ क्या मिला? क्या तुम्हें लगता है कि एक फोन कॉल तुम्हें सलाहकार के पद से अभी बाहर फेंकवा सकता है? मेरी बारीकी से की गई जांच के बाद निशान और सबूत एक ही नतीजे की ओर इशारा करते हैं, आपसी लड़ाई में मौत। किसी तीसरे का कोई सुराग नहीं। यह निष्कर्ष एकदम सही है। बेकार हो? क्या कहा तुमने? मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? अगर तुम कर सकते हो तो करो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम जैसा ढोंगी आदमी क्या जादू दिखा सकता है। साए का पीछा करो, सच ढूंढो, प्रकट हो। यह क्या चीज है? भ्रम है। जैविक चुंबक से आम तारिकों से पारे निशान दिखाता है।
पैरों के निशानों से वाहन काम से काम 3 लॉग द। असंभव। मेन हर कोना छना है, तीसरे के निशान नहीं हैं, तो इसका मतलब है। तुम्हारी ताकने पकड़ नहीं सकती कटिल के निशान मिटाने का ढंग। बकवास बंद करो। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी जांच की रिपोर्ट बिल्कुल गलत नहीं है। यह सब तो ढोंगी का आंखों का धोखा है। इसकी कोई कीमत नहीं। विहान, अगर तीसरा कोई था भी तो सबूत कैसे मिलेगा? किसने कहा नहीं है? भले ही कतिल ने भौतिक निशान मिटा दिए, पर कुछ और भी है। क्या मृतक की कोई चीज है, जैसे नखून या बाल? ये दोनों मृतकों के बाल हैं। देख है, इसे रखो। बाल। कातिल मिटा सकता है अपने आने के हर निशान, मगर रूह के निशान नहीं मिटाए जा सकते। धोखेबाजी बंद करो। यह क्या चीज है? यह वारदात के समय कातिल की फुटेज है। पुलिस को नोट करो, अभी जांच शुरू करो। मास्क और काली जैकेट, कद 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, दाएं हाथ में चाकू, दुबला पतला शरीर। सिंह साहब को भेज दिया है, वे तुरंत फुटेज की जांच करेंगे। फिर से वही आंखों का धोखा। हाँ, वही हॉलोग्राम। तुम ढोंगी फिर से वही धोखा दे रहे हो। अर्जुन, तुमने खुद देखा है, विहान वाकई काबिल है। मुझे विहान भैया पर पूरा भरोसा है। भैया सबसे अच्छे हैं। उसने तुम सबको ठगा है। तुम उस पर यकीन कैसे कर सकती हो? वे दो मुझ मुख्य विशेष सलाहकार पर नहीं, क्या तुम जैसे ख्याली पुलाव पकाने वाले विदेशी आवारा पर यकीन करेंगी? अरे नहीं, सोचा नहीं था। जिन 2 औरतों को मैंने पसंद किया वे दोनों उसकी सहायक हैं। मैं बता रहा हूँ, यह मामला आपसी लड़ाई का है, कोई तीसरा नहीं था। सब बकवास बात है। तो अपनी बड़ी गलती के लिए सस्पेंड होने को तैयार रहो। तुम क्या मिल गया? यह कैसे मुमकिन है? आप सुरक्षा कर्मी इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया? आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी माया सच में किसी को कैसे ढूंढ सकती है? क्या सिंह साहब ने उसे पकड़ लिया? सिंह साहब ने कहा वो आ रहे हैं, शायद पकड़ लिया है। क्या सिंह साहब ने उसे पकड़ लिया? वो भाग गया। क्या भाग गया? समीर वर्मा का छलक दिमाग बहुत तेज है। जैसे ही हमारे लोग पास पहुंचे उसे पता चल गया। अब हमने उसे खो दिया है, उसका कोई पता नहीं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम सिर्फ सुराग ढूंढना है, बाकी आप पर निर्भर है। अरे सुनो छोटू, एक बार फिर मेरी मदद करो। ऊपर से आखिरी समय मिला है, अब वक्त बहुत कम है। नियम नहीं टूट सकते, हर काम अलग होता है। पिछला काम खत्म हो गया, इनाम मिलेगा इस बार 2 गुना। अरे सिंह साहब, आप भी बहुत विनम्र हैं। जनता की सेवा करना मेरा फर्ज है। हाँ। क्या समीर वर्मा की कोई जानकारी है? कद और वजन है, और हुलिया भी। मुझे जन्म कुंडली चाहिए थी। तुमने मुझे ये नाप क्यों दिया? विहान भैया ने सब तैयार रखा है, समय के साथ। हम बढ़िया है, आगे बढ़ोगे। जिया कपूर, अपनी चेली से कुछ सीखो, प्रोफेशनल बनो। ब्राह्मण की शक्ति मुझे दो, रूहानी तलाश प्रकट हो। दिखावा कर रहा है। तस्वीरों को देखकर ये दक्षिण शहर का खंडहर गोदाम लगता है। दक्षिण गोदाम क्षेत्र, तभी वो हाथ नहीं आया। वहाँ बहुत से अंधे कोने हैं और सब मिला जुला है। सिंह साहब जल्दी, फौरन वहाँ टीम भेजिए। ठीक है। अभी भी नाटक? ये शीशा स्क्रीन है क्या? ढोंगी कहीं के। सामान तो पूरा रखा है। जिया कपूर, खुद में दम नहीं और दूसरों को बोलते हो। विहान मल्होत्रा से माफी मांगो। ट्रू। माफी? अगर आज इस फालतू के जादू टोने से कोई पकड़ा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, पकड़ लिया, सच में पकड़ लिया। वो सच में गोदाम में है। मुझे लगता है आप सुरक्षा कर्मी वाकई कमाल के हैं। इतनी जल्दी पकड़ लिया। अगर मैं अकेला होता तो ये नामुमकिन था। किसी को पकड़ना मुमकिन कैसे है? तुम इस्तीफा देना चाहते थे ना, तो ये अच्छा ही हुआ। मुझे तुम्हें निकालना नहीं पड़ा। अरे शाबाश लड़के, अब तुम्हारी सलाहकार की कुर्सी पक्की है। और अभी ऊपर से मंजूरी मिली है तुम्हारे खास योगदान के लिए। इनाम 1,50,000। 1,50,000।
विहान भैया आपकी ये एक कमाई मेरी साल भर की तनख्वाह से ज्यादा है। कोई बात नहीं, चलो कुछ अच्छा खाते। ठीक है उस्ताद, चलिए जश्न मनाते हैं। मुझे रात को रिपोर्ट लिखनी है। अरे रिपोर्ट कल लिख लेना, चलिए उस्ताद। अरे चलिए हम चलते ठीक हैं, है, ये तुम्हारे ठीक लिए जवानी भी क्या चीज है। यही है तुम्हारी शानदार दावत। ये तो कुछ खास नहीं लग रही। विहान भैया पैसे बचा रहे हैं ताकि बाद में उस्ताद से शादी कर सकें। मीरा मेहता, ये क्या बकवास है। घर चलकर तुमसे 10,000 शब्द लिखवाऊंगी। विहान भैया उस्ताद जैसी सुंदरी यहाँ है फिर भी दूसरों को देख रहे हैं। सो जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? विहान, हाथ छोड़ो। नहीं, इस खाने में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसमें इंसान का मांस है। विहान, क्या तुम सच कह रहे हो? असंभव, यह बिल्कुल नामुमकिन है। भले ही यह दक्षिण पूर्व एशिया हो, पर आप ऐसी डरावनी बातें नहीं कर सकते। क्या ये इंसान का मांस है? जांच से पता चल जाएगा। मैं अभी सिंह साहब को फोन करती हूँ ताकि इलाके को सील किया जा सके। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। यह मांस सप्लायर ने भेजा था। रिपोर्ट किसने लिखवाई? अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे इलाके के होटल में इंसानी मांस बिकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये वेस्ट सिटी स्टेशन के इंस्पेक्टर चौहान हैं। चौहान सर ऐसे इंसान हैं जो गलत काम बर्दाश्त नहीं करते। तो तुम हो। तुम किस आधार पर इसे इंसानी मांस कह रहे हो? सबूत दिखाओ। जैसे ही मैं इस दुकान में आया मुझे बहुत नकारात्मकता महसूस हुई, और जब मैंने इस डिश के चारों ओर बुरी ऊर्जा देखी तब मुझे यकीन हुआ। नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा? हा 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 हा, क्या तुम यहाँ जादू टोना कर रहे हो? तुम मुझे एक ढोंगी लगते हो। सबूत दो, वरना मेरे साथ थाने चलो। नहीं नहीं नहीं, चौहान जी शांत हो जाइए। विहान हमारे तकनीकी सलाहकार हैं, इनके पास असली हुनर है। मुझे किसी सलाहकार से मतलब नहीं। अगर आज इस मांस में कोई दिक्कत नहीं निकली तो तुम्हारे आदमी को मेरे साथ चलना होगा। सिंह साहब, जांच विभाग की रिपोर्ट आ गई है। जांच विभाग की रिपोर्ट आ गई है। ये इंसान का मांस है। क्या? बहुत अच्छे। मेरे इलाके में रहकर ऐसा घिनौना धंधा करने की हिम्मत। मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। हाथ छोड़िए मेरा। चौहान सर, ये कातिल नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके अंदर कोई बड़ी ऊर्जा नहीं है। ये बस एक अनजान औरत है। हैंडसम, मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। शांत हो जाइए, ठीक है? बस इतना बताइए कि आप ये मांस कहाँ से लाती हैं? शहर के बाहर डोंगलन गांव से। वहाँ एक बूचड़ खाना है, पिछले कुछ सालों से वहीं से मांस आ रहा है। डोंगलन गांव? मैं समझ गया। कातिल सुअर के मांस में इंसान का मांस छिपाकर सबूत मिटाना चाहता है। हमें अभी वहां चलना होगा, वरना वह सारे सबूत मिटा देगा। सिंह साहब, क्या नक्शा है? चौहान जी, डोंगलन गांव का रास्ता पहाड़ी है। वहां पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। लानत है। 5 घंटे? इतना समय नहीं लगेगा, मुझे बस 10 मिनट चाहिए। यह कैसे मुमकिन है? छोकरे, मैं भी देखना चाहता हूं कि 10 मिनट में तुम डोंगलन गांव कैसे पहुंचते हो। अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं चौहान जी आज पता नहीं क्या करूंगा। क्या आपने कभी सुना है वास्तु विद्या के रास्ता छोटा करना के बारे में? कसकर पकड़ लो। नाउ मिनट 30 सेकंड। स्वागत है डोंगलन गांव में। मेन? क्या रॉकेट मेन था? कैसा लगा चौहान जी? मैंने कहा था ना, इस लड़के में दुम है। हान, कुछ तो बात है, पर मेरा वही कहना है, सबूत ही सब कुछ है। मेन इन सब भूत प्रेत मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, शक अपने आप दिख जाएगा। यहाँ हर जगह सुअर फार्म और कसाई खाना है। कैसे ढूंढ है? यह तो नामुमकिन है। सुनो, पहले शिकार का घर, फिर कातिल को ढूंढेंगे। सही है। पहले पहचान और पता,
कातिल याहिन काहिन होगा। लेकिन चौहान सर, हम लोग बहुत काम हैं। पूरा गांव छन्ने में रात हो जाएगी। मेरे पास रास्ता है। विहान, क्या रास्ता है? इस गांव का वास्तु बहुत अक्का है। यहाँ शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई तो गुस्से की आग बढ़ेगी, अंधेरा छाएगा, और वही अंधेरा इस जीवन शक्तिमय रात के जुगनू की तारा छामकेगा। रुको रुको, फिर शुरू हो गई है। तुम्हारी यह बातें मैं नहीं मानता। तक और झूठ अलग दिखना। अब मिल गया, शिकार का घर वहां है। चलो चलो। आप किसे ढूंढ रहे हैं? हम हवलदार हैं, हालात जानने आए हैं। चाची, क्या हाल ही में आपके घर से कोई लापता हुआ है? मेरा बेटा राहुल गुप्ता गायब है। मैं उसे पूरा दिन ढूंढती रही। वो आखिरी बार कहाँ दिखा था और किसके साथ था? पता नहीं, कल सुबह काम पर गया था, पर उसके दफ्तर वालों ने कहा कि वो वहां आया ही नहीं। मेरा बेटा, क्या उसे कुछ हो गया है? चाची, आप चिंता न करें, हम यहाँ आपके बेटे को ढूंढने आए हैं। सच में? आप कैसे ढूंढेंगे? मुझे क्या करना होगा? चाची, मुझे आपके बेटे की कुछ चीजें चाहिए। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। तुम्हें लापता व्यक्ति की चीजें क्यों चाहिए? ऐसे जांच करने से भला कोई कैसे मिल सकता है? चौहान जी, शांत रहिए, मुझे उस पर भरोसा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या नाटक करता है। अगर तुमने इससे उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें अपना बड़े भैया मान लूंगा। पक्का रहा। रक्त के आह्वान से, प्राणों के मेल से, आत्मा का पीछा, आत्मा की खोज। अरे बाप रे, वो ये क्या चीज है? वो राहुल गुप्ता है, आत्मा की ऊर्जा वो उसी पहाड़ पर है जैसा मैंने देखा है। कातिल भी वाहिन हो सकता है। मेरा बेटा पहाड़ पार हाई शुक्र है। चाची, आप चिंता न करें, हम अभी जाते हैं। मैं आपको अंदर ले छालती हूँ तो यह आप पर निर्भर है। शुक्रिया। उफ, ये पहाड़ बहुत बड़ा है। आज हम थोड़े से लोग यहाँ कातिल को ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा है। अगर वो पहाड़ में छुपा तो वो अपनी मौत खुद चुन रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ, मेरे पास एक पुरानी विद्या है जो सुनो, अगर मैं जुद सकुन पहाड़ की आत्मा से तो यहाँ का हर एक तिनका मेरी आंखें बांध जाएगा। पहाड़ से बात छोटे फेंकने की भी हड़े होती है, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। मेरी अभी की शक्ति से यह काफी नहीं है। मुझे चाहिए थोड़ी छोटी सी मदद। कैसी मदद? संतुलन से शक्ति आती है। 21 कारो सुनो, लेकिन अगर तुम चाहो गहराई से जानना तो मुझे एतराज नहीं। बैडमेश इस मौके पर भी मजाक कर रहे हो? पहाड़ों की शक्ति मेरा आदेश मानो, धरती की नाचें। अब जुट जाओ। हे भगवान, कितना शोर है। वो ठीक तो होगा ना? परेशान मत कर। पहाड़ों की आत्मा, मेरा आदेश सुनो। वो अपराधी क्या पहाड़ पर है? हाँ। कहाँ है? उसे पकड़ लो। मिल गया। चलो चलो चलो। बचाओ बचाओ मुझे। चिल्लाओ मत, हम तुम्हें बचाने नहीं आए। सिंह साहब, ये राहुल गुप्ता के अवशेष हैं। बहुत अच्छे, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। तुम लोग, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ये बेले, तुम लोग आखिर हो कौन? वही जो तुम्हें सजा दिलवाएंगे। उस्ताद मल्होत्रा, मैं आपका कायल हो गया। अब से आप मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया। सुनिए विहान भैया, क्या हुआ आपको? ठीक हूँ, बस थक गया हूँ, थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है हमारे महानायक। विहान ने वाकई मेहनत की इस अपराधी को पकड़ना, सब उसी का श्रेय है। विहान भैया, आप कमाल के हैं। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? यहाँ कैसे पहुँच गए? सीधे चलो, जुबान संभाल के बात करो। धीरे बोलो, विहान थक कर सो गया है। फिर से पुण्य मिला, बहुत बढ़िया। खोई हुई ऊर्जा वापस आ गई है और अब मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। जिया की गोद बहुत नरम है,
मुझे यहीं लेटे रहने दो। ठीक है, विहान को नीचे ले चलो। तुम सीधे चलो। चलो अब। मीरा, तुम घर जाकर आराम करो। विहान का ख्याल मैं रखूंगी। क्यों? मैं भी विहान भैया का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, यह मेरा हुक्म है। जी। बहुत गर्मी है, दम घुट रहा है यहाँ। कपड़े उतार देती हूँ, वैसे भी विहान सो रहा है। अरे विहान, ये बहुत ज्यादा है। मैं अभी जागा हूँ। बकवास मत करो, तुम्हारा चेहरा लाल है। नहीं, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? उस्ताद, आप तो बहुत तेज निकले। मैं बात नहीं करूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो, विहान जल्दी आओ, चलना है। चाची, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज उठिए। विहान, शुक्रिया मेरे बेटे को ढूंढने के लिए, ताकि उसका शरीर मिल सके। ये एहसान हमारा डोंगलन गांव कभी नहीं भूलेगा। शुक्रिया। आपने हमारे डोंगलन गांव की बुराई खत्म कर दी। क्या यही भरोसा और शुक्रिया का एहसास है? ये वाकई बहुत अच्छा है। चाची, मेरे प्यारे गांव वालों, शुक्रिया की जरूरत नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। ठीक है विहान भैया, इतना इतराओ मत। अब हमें चलना चाहिए। रुको। फिलहाल तुम नहीं जा सकते। क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है आर्यन चौहान केस का काला हाथ गिरोह? हाँ, याद है। क्या आपने नहीं कहा था कि आप उन्हें खत्म कर देंगे? उस समय योजना में गड़बड़ हो गई। काला हाथ गिरोह का सरगना अपने आदमियों के साथ पहाड़ों में छिप गया। उनका ठिकाना सुरक्षित है, उन्हें हराना मुश्किल है। तो सिंह साहब, आपका क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम एक मुखबिर बनो। नहीं, विहान को बस थोड़ी वास्तुकला आती है। मुखबिर बनना उसके बस की बात नहीं। मुझे जाने दीजिए। मैं भी जा सकती हूँ। विहान भैया को मत भेजिए। यह मिशन तुम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। सिंह साहब, मैं जा सकता हूँ, आप नियम जानते हैं। ऊपर से आदेश है, काम होने के बाद 3 लाख मिलेंगे। पक्का रहा। यहाँ आए 3 दिन हो गए। अंदर के हालात की पूरी खबर मिल गई है। सिंह साहब ने अब तक हमले का फैसला नहीं किया। अगर बात नहीं बनी तो खुद ही करना होगा। ओए, नया रंगरूट, आज रात तू मेरे साथ गश्त पर चलेगा। बड़े भैया, मुझे डर लग रहा है। अरे यार, तुझे किस बात का डर है? क्या आपको पता नहीं? सुना है ये गोदाम एक श्मशान पर बना है। मैं पहाड़ की तलहटी वाले गांव से हूँ। सुना है कि यहाँ अक्सर भूत दिखते हैं। बकवास बंद कर, यह सब अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तू मेरे साथ नहीं आना चाहता, इसलिए ये बहाने बना रहा है। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? तूने कहा यह श्मशान पर बना है, तो यहाँ भूत या आग होनी चाहिए, पर कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। शायद अभी रात उतनी गहरी नहीं हुई। फिक्र मत करो, तुम्हें जल्द ही दिख जाएगा। कौफनक हवा प्रकट हो। क्या? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम सब के सब लड़ाई में कभी नहीं डरे। किसे तंत्र मंत्र पता है? जाओ देखो क्या चक्कर है। बॉस, मुझे थोड़ा तंत्र मंत्र आता है। तुम? पहले उस्ताद से कुछ गलत रास्ता सीखा था, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। ठीक है छोकरे, जाओ इस मनहूस चीज को साफ कर दो। बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर बकवास की तो अंजाम बुरा होगा। फिक्र मत करो, आसान है। ये तो बस मेरी ही वास्तु विद्या है। खत्म। वाह, गजब है। अरे तुम तो उस्ताद निकले। उस्ताद से कुछ सीखा था, थोड़ा बहुत गलत रास्ता जानता हूँ।
तुम कहते हो ये जगह कब्रिस्तान पर बनी है, तो आगे बहुत मुसीबतें आएंगी। सुनो, आज से तुम काला हाथ गिरोह के वास्तु एक्सपर्ट हो। सिर्फ मेरे लिए यहाँ का वास्तु देखोगे, इसे काबू में रखो। काम हो जाएगा। शाबाश, तुम मुझे पसंद आए। अब से तुम काला हाथ गिरोह के नायब सरदार हो। प्रणाम नायब सरदार। सिंह साहब, जल्दी छापा मारो वरना मैं बॉस बन जाऊंगा। थूपो। सुनिए बॉस, एक काम करते हैं, मैं जरा पास देख लूं, वास्तु देख लेता हूं ताकि बदलाव कर सकें, ताकि भाई आराम से रहें और पैसा बरसता रहे। ठीक है, जाओ अच्छे से काम करो। हेलो विहान। विहान, क्या तुम वहाँ सुरक्षित हो? कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो नहीं है, लेकिन मेरा पद बढ़ता ही जा रहा है। सुनो, तुम लोग रेड कब मारोगे? देखो विहान, जल्दबाजी मत करो। हम बैकअप का इंतजार कर रहे हैं। अभी टीम कम है, जल्दबाजी खतरनाक होगी। तुमसे 3 लाख लिए थे, सिर्फ 3 दिन की बात थी। अब समय खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और पैसे लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो विहान, हमारा बजट इतना ही है, देने को और पैसे नहीं है। तो फिर मैं खुद ही रेड मार दूंगा। विहान, तुम कोई जल्दबाजी मत करना। हाँ, फिक्र मत करो, मैं बिना तैयारी के कुछ नहीं करता। हेलो इंस्पेक्टर सिंह, हमें विहान को बचाने जल्दी जाना होगा। हमें विहान मल्होत्रा को बचाने के लिए जल्दी करनी होगी। हाँ, हमें विहान भैया को बचाना होगा। उस बेवकूफ ने बिना सोचे समझे कदम उठाया है, ऊपर से सजा मिल सकती है। सजा मिले तो मिले, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। ठीक है, जो होगा मैं देख लूंगा। चलो विहान मल्होत्रा की मदद करते हैं। चलो। अरे भाई, हो गया क्या? हालत ठीक नहीं है। यह जगह पहले लावारिस कब्रिस्तान पर बनी थी। यहाँ बहुत बुरी ऊर्जा है। अब क्या करें? यह मेरा बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ अड्डा है, इसे छोड़ नहीं सकता। चिंता मत करो बॉस, आपकी मुश्किलें हल करना मेरा फर्ज है। सुनिए, मैं आस पास कुछ इंतजाम करता हूँ, यहाँ का वास्तु ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ फिर कभी भूत नहीं दिखेंगे और हमारे भाइयों पर पैसा बरसेगा। मेरे भाई जाओ। मेरी यह भूल भुलाइया और कुछ करे ना करे, डराने में माहिर है। तुम जैसे बुरे लोगों की अभी देखना रूह कांप जाएगी। बॉस, हो गया क्या? बॉस, सब हो गया। इतनी जल्दी? बॉस, बस आखिरी कदम बाकी है। क्या मुझे शुद्धि करनी होगी? क्या कोई खतरा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इन चीजों में बुरी ऊर्जा है। अगर शुद्धि के वक्त इन्हें पक्षा तो जान चली जाएगी। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। भाई, इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है? घबराओ मत, बस होने ही वाला है। जब मैं कहूं तभी आंखें खोलना। मैंने तुम्हारी मदद की है भटकती आत्माओं को भगाने में। जब तुम आंखें खोलोगे और कुछ अजीब दिखे तो समझो तुम्हारा हत्या का पाप भारी है और इंतकामी रूह जान लेने आई है। आंखें खोलो। छोटे, यह क्या है? यह हो क्या रहा है? अभी मैंने कहा था, अगर हत्या का पाप बाधा तो इंतकामी रूह आएगी। यह तुम्हारा अपना अंत है। तुम सब मैट आओ मेरे पास। खुद का पाप माफी के लायक नहीं। अगर तुमने इतने जुर्म न किए होते तो मेरे इस झाल में नहीं न टडापते। रुको, सब सावधान रहें। अंदर के लोग बहुत चालाक हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। सुरक्षित रहें। और विहान की सुरक्षा, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, विहान को फोन करो, पूछो वहां क्या हो रहा है। विहान, तुम कैसे हो? तुमने कुछ किया तो नहीं? जल्दबाजी मत करना, हम बाहर तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तुम लोग बाहर हो, ये तो बढ़िया है। क्या तुमने रास्ते के बीच में मेरी राखी दो पीली पाठी देखी? हाँ, देखी। बस वहीं रुको। थोड़ी डरमाइन, हथियारा जीरो के लोग खुद सरेंडर कर देंगे। क्या?
विहान का क्या मतलब है? उसने कहा कि लोग सरेंडर करेंगे। ये कैसे? अरे ये क्या आवाज है? विहान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। नहीं, उसने कहा था कि हम यहाँ इंतजार करें। लेकिन हवलदार साहब बचाइए। देखो, कोई आ रहा है, तैयार रहो। भूत है। वहां जाओ। अरे ये तो वही है, काला हाथ गिरोह का सरगना, हमारा असली निशाना। अरे हवलदार साहब बचाइए, वहां वहां अंदर भूत है। भूत कहाँ है? चुपचाप चलो। भूत कहाँ है? भूत तुम्हारे मन में चोर है। शुक्र है विहान, तुम ठीक हो। भूत कहाँ है? भूत, मुझे लगता है तुम्हारे मन में चोर है। शुक्र है विहान, तुम ठीक हो। ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। अकेले जाने को किसने कहा? हाँ, बहुत खतरनाक था। इन्हें क्या हुआ? क्या ये सब तुमने किया? हाँ, तुमने इनके साथ क्या किया? मैंने बस वास्तु विधि से उनके अंदर के डर को बढ़ा दिया। वे लोग खुद से ही डर गए। लड़के, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम पर भरोसा किया। मुझ पर भरोसा क्यों? मैं तो बस एक मामूली सा वास्तुविद हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके लिए पहले बाहर आना होगा। तुम्हारे घोर पापी होने पर अब जेल में ही रहोगे। ले जाओ इसे। विहान, तुम कमाल हो। बिना खून खराबे के तुमने एक बेहद दरिंदा अपराधी गिरोह पकड़वाया। तुम्हारा पुण्य महान है। बहुत अच्छे। लगता है ये माफिया सच में घोर पापी थे। बहुत सारा पुण्य मिला। इस पुण्य के साथ मेरा शरीर आम लोगों से बेहतर है। विहान, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और भी हैंडसम हो गए हो? सच में उस्ताद ने सही कहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वाकई में अच्छे लग रहे हो। मीरा, सिंह साहब की मदद करो मुजरिमों की गिनती करने में। जरूरत नहीं, यहाँ काफी लोग हैं। तुम दोनों जाओ, मजे करो। मुझे लगता है कि काफी नहीं है। मुझे भी लगता है कि काफी नहीं है। मीरा, मेरे साथ चलो। सच में अफसरी का जोर चलता है। चलो अब। वैसे मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। कौन तारीफ कर रहा है? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पीटा नहीं। तुम औरतें बिना इतनी जल्दी रंग कैसे बदल लेती हो? अभी तो तुम ऐसी नहीं थी। वो तो बस तुम्हारा मान रख रही थी। अगली बार अगर तुमने फिर से अकेले कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी चिंता हो रही है। किसे तुम्हारी चिंता है? मुझे लगता है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो। इतनी रात को इस सुनसान इलाके में तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? हे भगवान, मेरा पहला किस क्या यही होने वाला है। चुप रहो। तुम्हें क्या हुआ? लगता है कोई प्रेमी जोड़ा है, बड़े चुपके चुपके घूम रहे हैं। चलो। तुम क्या कर रहे हो? लोग वहां से गुजर रहे हैं और तुम किस कर रहे हो? तुम, मेरी पहली बार थी, तुमने इतना जोर क्यों लगाया? अभी जो 3 लोग थे उनमें कुछ गड़बड़ है। क्या? उनमें क्या समस्या है? उन तीनों के पास बुरी ऊर्जा है। लगता है वे लंबे समय से लाशों के साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि वे कातिल हैं? लेकिन जहां तक मैंने देखा उनकी आंखों में कातिलों वाली बात नहीं थी। किसने कहा बुरी ऊर्जा का मतलब कातिल होता है? वे तीनों कब्र खोदने वाले हैं और बड़ी कब्रें लूटते हैं। तुम कह रहे हो कि वे कब्र खोदने वाले हैं? क्या वे कब्र खोदने वाले हैं? उनके पास बुरी ऊर्जा है लेकिन मारने का इरादा नहीं। और इस तरह के सुनसान इलाके में उनका पेशा पहचानना आसान है। वास्तु के हिसाब से ये बुरी ऊर्जा पुरानी चीजों से है जो कब्रों में थीं। ये आम चोर नहीं है। लगता है वे पुराने राजाओं की कब्रों के माहिर हैं। मैं इंस्पेक्टर सिंह को बुलाती हूँ उन्हें पकड़ने के लिए। मैं अकेला ही जाता हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे तीनों बहुत ताकतवर हैं। तुम्हारे लिए खतरा है। विहान मल्होत्रा, एक हवलदार होने के नाते यह मेरा फर्ज है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, मेरे पीछे रहना। छोटू, ये शोर कैसा है?
दूर तक सुनाई दे रहा है। सिंह साहब, हमें अभी पता चला 3 कब्र खोदने वाले शायद इसी पहाड़ पर चोरी कर रहे हैं। बुरा हुआ, डोंगलन गांव का पहाड़ राजधानी के पास है। वहां अक्सर पुरानी राजाओं की कब्रें मिलती हैं। अगर वे चोरी हो गईं, तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हमें नहीं पता वे चोर कहाँ हैं। उन्हें ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। विहान, क्या तुम उनका पता लगा सकते हो? लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता। जन्म कुंडली बाल या कोई चीज कुछ भी नहीं है। तुम कैसे ढूंढोगे? या ही तो हम वस्तुविदों की सबसे बड़ी खासियत है। क्या मतलब? वो 3 लोग, उनके पास अक्के औजार साफ दिख रहा है। वो किसी बड़ी कब्र की तलाश में हैं। बड़ी कब्रों की खासियत उनका बेहतरीन वस्तु होता है। इन सुनसान पहाड़ों में एक सही जगह ढूंढना मुझ जैसे वास्तुविद के लिए पानी पीने जितना आसान है। विहान भैया, आप कमाल हैं। सही जगह ढूंढना, शक्ति धारा की खोई, मिलान, गुप्त शक्ति। मिल गया, वहन है। जल्दी चलो, अगर ये कब्र बर्बाद हुई तो बड़ा नुकसान होगा। चलो। विहान, यहाँ कब्र कहाँ है? विहान भैया, इस बार कहीं आप चुक तो नहीं गए? नहीं, विहान कभी गलत नहीं हो सकता। तुम तो मुझ पर भरोसा नहीं करती, फिर आज इतना साथ क्यों डे रही हो? क्यों, मुझसे प्यार हो गया क्या? क्यों? मजाक छोड़ो, देखो कब्र ठीक आगे है। यही है, देखा है। मैं जाता हूँ। हे भगवान, ये तो सम्राट किन का मकबरा है। हाँ, जब मैंने इसे पहली बार खोजा था तभी इसकी भव्यता देखी थी, पर सोचा नहीं था कि यह सम्राट किन का मकबरा है। अच्छा हुआ तुमने इसे ढूंढ लिया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। तो अब क्या हम खुदाई शुरू करें और उन्हें ढूंढने नीचे जाएं? हाँ, हमें जल्दी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई? अगर तुम ऐसे ही खोदते रहे तो क्या तुम भी कब्र खोदने वाले बनना चाहते हो? और सम्राट किन के मकबरे जैसे बड़े मकबरे में सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही सख्त होते हैं। बिना सोचे समझे नीचे गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। विहान, तो हमें क्या करना चाहिए? असल में मैं सोच रहा हूं कि क्या हम उन 3 चोर रास्तों को ढूंढ सकते हैं। विहान, यह सम्राट किन का मकबरा कम से कम कुछ वर्ग किलोमीटर का है। इतने बड़े इलाके में वो चोर रास्ता कैसे मिलेगा? वे जरूर सबसे कमजोर जगह से खुदाई करेंगे। हमें बस वहीं जाना है, उस दिशा में। चलो। सम्राट किन का मकबरा अक्सर पहाड़ों के पास होता है और मुख्य मकबरा ऊर्जा का केंद्र होता है। कब्र खोदने वाले अक्सर वास्तु के अनुसार जीवन द्वार या मृत्यु द्वार के कमजोर बिंदुओं को चुनते हैं। शिलालेखों और यहाँ की बनावट के हिसाब से मुख्य मकबरे की जगह ही वह चोर रास्ता होने की सबसे ज्यादा संभावना है। वह जगह मुख्य शिलालेख के सामने दक्षिण पूर्व में 30 डिग्री की दिशा में होनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी ढीली है ताकि वे जाल से बच सकें। अच्छा हुआ कि विहान सुरक्षा दल में सलाहकार है, वरना वह पक्का एक कब्र खोदने वाला होता। अरे, क्या कह रहे हो? ठीक है, चलो उन 3 बेखौफ कब्र खोदने वालों को ढूंढते हैं। रुको, ये मामला बहुत गंभीर है। मीरा मेहता, तुम मुख्यालय जाकर रिपोर्ट करो। जी। चलो चले। चलो। बड़े भैया, बहुत थक गया हूँ। खुदो। बहुत थक गया। बस इतना ही? ये बहुत थक गया हूँ बड़े भैया। थकान कैसी, हिम्मत मत हारो, तुम ही सबसे ज्यादा खाते हो। बड़े भैया, आप हाथ क्यों नहीं बंटाते? बड़े भैया काम नहीं करते, तुम दोनों को खोदते। देख क्या मैं नहीं थकता। मंझले काम के वक्त मजाक मत करो। क्या हुआ बड़े भैया? जल्दी खोदो। मंझले भैया, आपने मुझे लात क्यों मारी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं तो क्या कोई भूत था? तुम मेरी कब्र क्यों खोद रहे हो? अरे बाप रे, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ तुम कौन हो? हम यहाँ
खेती कर रहे हैं। हाँ, खेती, हमारा अपना खेत, वहाँ जगह कम थी तो यहाँ कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम कब्र खोदना चाहते हो। बड़े भैया अब क्या करें? इनसे लड़ो, विहान, रास्ते से हटो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये चाकू कुछ खास नहीं है। बड़े भैया क्या बात है? जल्दी भागो। बड़े भैया रुकिए। जिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बदमाश भाग गए। अब क्या करें? वो गाड़ी से भागे हैं। अफसोस हमारे पास गाड़ी नहीं है। चिंता मत करो, वो नहीं बचेंगे। रास्ता छोटा करना। हम पकड़े गए। वो लड़का इतना अजीब क्यों था? बड़े भैया डरिए मत, वैसे भी हमने काफी प्राचीन वस्तुएं ली हैं जो हमारे लिए काफी हैं। हाँ, उनके पास गाड़ी नहीं है, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आया? क्या ये उड़ता है? अब क्या करें? छोड़ो, कैसे आया? अगर ये मरना चाहता है तो हम क्या करें? असली अपराधी हैं ये। इंसान है या भूत? चलो बाहर निकलो। महाराज, हमें बख्श दीजिए, हमसे गलती हो गई, फिर कभी नहीं करेंगे। महाराज, हम तो बस कुछ माल बेचना चाहते थे, जानबूझकर नहीं किया। महाराज, फिर कभी नहीं करेंगे। विहान, तुम कमाल हो। बड़े भैया, मंझले, जब तक जान है तब तक जहान है। जेल से छूटकर हम वो माल बेचकर ऐश करेंगे। चुप रहो, क्या बकवास है। उठो, चलो रुको। इनके पास अभी भी कुछ माल छिपा है। तुम्हारा मतलब है कि वे पुराने अपराधी हैं? क्या कोई पहला अपराधी सम्राट किन का मकबरा खोदेगा? हम पुराने अपराधी नहीं हैं, हम पहले अपराधी हैं। यह हमारी पहली बार है। हमें नहीं पता था कि वह सम्राट किन का मकबरा है। हमने बस कोई भी जगह चुन ली। हाँ बिल्कुल, हम नौसिखिया हैं। नौसिखिया। ये बातें अपने खजाने को बताना। असंभव, वह पक्का मुझे फांसा रहा है। मैंने वीरान जंगल चुना था, कायदे से इसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब चलो अपना खजाना देखने चलते हैं। चलो। कैसा लगा ये जगह जानी पहचानी? यही है, खोदो। विहान मल्होत्रा को मिल गया। चश्मा पहन लो, कहीं आंखें न चौंधिया जाए। इन चीजों में से किसी की भी जांच कर लो, उन पर पक्का तुम्हारे फिंगरप्रिंट होंगे। अब तुम्हें क्या कहना है? इन चीजों की कीमत करोड़ों में है। तुम कहते हो कि तुम पहले अपराधी हो, तो फिर ये चीजें कहां से आई? ये सब हमने पुरानी कब्रों से निकाला है। तो इन्हें ले चलो, अच्छे से पूछताछ करो। ले जाओ, सीधे चलो। डोंगलन गांव का ये दौरा बहुत सफल रहा। विहान, तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। इन प्राचीन वस्तुओं की कीमत के हिसाब से ऊपर से मिलने वाला इनाम कम नहीं होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा।
छुट्टी छुट्टी। बिना केस के ये दिन कितने सुकून भरे हैं। पिछले 2 दिन बहुत थका देने वाले थे। छोटू जरा रुको। ये मत कहना कि फिर कोई केस है। मेरी छुट्टी हो गई है। जो भी है कल बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहता। अरे नहीं, हम यहाँ उस चोरी के केस के बारे में बताने आए हैं। ऊपर से इन प्राचीन वस्तुओं की कीमत पूरे 50 करोड़ है। इसलिए फैसला हुआ है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। अब विहान मल्होत्रा का पद मुझसे भी ऊंचा है। बस इतना ही। पैसे कहाँ हैं? सिर्फ पैसों की पड़ी है। पैसों के पीछे पागल हो? प्रमोशन के अलावा 10 लाख का इनाम भी है। अब ठीक है? 10 लाख? ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे नीचे उतारो। कमाल है। मुझे नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो। विहान भैया, मुझे भी गले लगाओ। वैसे ये खबर मैं ही बताने वाली थी। मजाक बंद करो। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अलविदा। गजब है, ये लड़का 1 सेकंड भी ज्यादा काम नहीं करना चाहता। सुनिए सिंह साहब, त्योहार के तोहफे क्या विहान ने नहीं लिए? मैं भूल गया। वो अब 5वें स्तर के पद पर है। मुझसे भी ऊंचा पद है उसका। काफी सामान है। जिया कपूर, तुम उसे दे आओ। ठीक है। आ गए? माँ, मुझे लग रहा है आपका मूड ठीक नहीं है। तुम्हारे फुफेरा भाई वाले आए हैं, दिखावा कर रहे हैं। वे फिर आ गए। हर त्योहार पर आ जाते हैं। वही तो, त्योहार पर आते हैं, शगुन तो लेते ही हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि वे कितने अमीर हैं। चलो, अरे चलो चलो चलो। मामी, फुफेरा भाई, आप लोग आ गए। तो मेरा वो जाहिल गवार मेरा भाई आ गया। देखो मेरा जाहिल गंवार मेरा भाई आ गया। विहान बेटा, बुरा मत मानो उसकी बातों का। तुम्हारे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है। थोड़ा रौब दिखाता है। भले ही दक्षिण पूर्व एशिया में हो, पर रुतबा बहुत है। माँ, आप सबको क्यों बता रही हैं? मैं इसे गुप्त रखना चाहता था। नेता जैकेट पहन रखी है और कहते हो गुप्त रखना है। वीहू कोई जाहिल गंवार नहीं है, वह भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। तो मेहनत करनी होगी। विहान, अपने भाई को देखो, वह अभी से प्रोबेशन पर है। 2 साल में स्थायी और प्रथम स्तर का पद होगा। भाई, देखा आपने? आज त्योहार है। ऑफिस से तेल की एक पूरी बाल्टी मिली है। बस एक तेल की बाल्टी ही तो है। हर जगह साथ लिए फिरते हो। इतना क्या दिखावा करना? बेटा, तुम यह कैसे बोल रहे हो? विहान की माँ, मुझे तुमसे कहना होगा। विहान ने बचपन में वास्तु सीखना चाहा था, तभी मैंने कहा था यह बुरा रास्ता है। इसलिए आज तक जाहिल गंवार है और निठल्ला बैठा है। विहान भी बहुत मेहनत कर रहा है। उसका भाई इतना अच्छा उदाहरण है, वह उससे कुछ नहीं सीखता। कैसी मेहनत कर रहा है। बस एक सरकारी नौकरी ही तो है। ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी और के पास नहीं। भाइया, पटा है आप जलते हैं। घबराइए मत। सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है। भाले ही मेन दक्षिण पूर्व एशिया में हूं, पर मेरा पाठ बहुत खास है। सही कहा। इसने घर पर 5 साल सिर्फ पढ़ाई की, ताब जाकर मिली। बड़े नखरे हैं तुम्हारे। और नहीं तो क्या, मेन रोज तीसरे स्टार के अधिकारियों से मिलता हूँ। कभी कभी चौथे स्टार के अधिकारी भी दिखते हैं। और 5वें स्टार वेल? उन बड़े अधिकारियों के लिए मुझे अभी काफी मेहनत करनी होगी। आप जैसे बेरोजगार आवारा के लिए उन्हें देखना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मेरा मेहता 2 स्टार पर है। जिया कपूर 3 पर है। विहान, मेहनत करो। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड भी है, एकलात की, जो घर पर सिर्फ पढ़ाई करती है। शाकल थोड़ी आम है, पर नौकरी मिल गई। अब तो वो दोनों काम आने वाले होंगे। अच्छा भाई। कौन है? नमस्ते छची, मेन विहान के लिए त्योहार का उपहार लाई हूँ। नमस्ते।
तुम यहाँ कैसे? मेन बस तुम्हारी याद आ रही थी। बस तुम्हारी याद आ रही थी। वाह, ये मेरी गर्लफ्रेंड से 10 गुना सुंदर है। मेरे भाई, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छी बच्ची है। वीहू, तुम भी ना। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना सारा सामान कैसे उठवा सकते हो? वैसे भी ये खाली ही थी। बहुत अच्छी विहान। मैं भी कम से कम तीसरे स्तर की हवलदार हूँ। मैं खाली कैसे हुई? ये मत समझो कि तुम 5वें स्तर पर हो तो तुम बहुत बड़े हो गए। वीहू अब 5वें स्तर के पद पर है। हाँ, मैं आज यहाँ उसे उसके दस्तावेज देने आई हूँ। वीहू, क्या तुम सच में 5वें स्तर पर हो? हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? माफ करना चाची, मुझे विहान से कुछ काम है। ड्यूटी खत्म हो गई, कल बात करते हैं। तस्करों का मामला है। शहर में बच्चों को अगवा करने वाले तस्कर आए हैं। तस्कर? ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। चलो थाने चलते हैं। चलो। एक्सपर्ट खन्ना, क्या आपको कुछ पता चला? मेरी राय है कि थाने के सारे संसाधन लगा दिए जाएं और कोना कोना छाना जाए। लेकिन हमारे पास उतने लोग नहीं हैं और हमें अभी दूसरे केस भी सुलझाने हैं। मुझे यहाँ बुलाया गया है, यानी ये केस काफी अहम है। मैं मशहूर निजी जासूस हूँ। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो केस कैसे सुलझेगा? कैसा एक्सपर्ट है ये? सिर्फ बेकार के काम करा रहा है। विहान भैया के सामने कुछ नहीं है। क्या कहा तुमने? सिंह साहब, क्या हाल है? विहान। जियो, तुम आ गई। ये कौन है? बाहरी आदमी केस में क्या कर रहा है? मैं सुरक्षा दल सलाहकार हूँ और जिया कपूर का प्रेमी भी हूँ। विहान, क्या तुम्हारे पास तस्करों को पकड़ने का तरीका है? ऊपर से इस केस पर काफी दबाव है। मैंने कहा ना, पूरे शहर में तलाशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। विहान भैया, आपके पास हमेशा रास्ता होता है। विहान मल्होत्रा के पास क्या रास्ता है? अकेले कैसे मुमकिन है? क्या आप जानते हैं नगर कितना बड़ा है? आप अकेले कैसे उन्हें ढूंढ पाएंगे? हमारे पास अभी कोई सुराग नहीं है। सिंह साहब, क्या आपके पास नक्शा है? हाँ। ये कौन सा जमाना है? नक्शे से केस सुलझा रहे हैं? कैसा तकनीकी सलाहकार है ये? विहान, तुम कैसे ढूंढोगे उन तस्करों को? मानव तस्करी वास्तु में एक बड़ा पाप है जो नरसंहार के बाद आता है। अगर तस्कर एक साथ हैं तो उनकी बुरी ऊर्जा नक्शे पर दिखाई देगी। ये सब ढोंग है। आप ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हैं? ब्रह्मांड की शक्ति मुझे दो, बुरी ऊर्जा प्रकट हो। क्या? विहान भैया, क्या मिल गया? हाँ, यहीं पर है। मैं संकोच से पहले जाता हूं, तुम लोग तुरंत आओ। ठीक है, कार्रवाई के लिए तैयार। मीरा मेहता, टीम के साथ आओ, तुम बैकअप दो। ठीक है। चलो। सोचा नहीं था कि जीयू ऐसे ढोंगी के झांसे में आ जाएगी। नहीं, मुझे उसका झूठ पकड़ना ही होगा। तस्कर, ये निर्दयी लोग, आज मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। मुझे देखने दो, कहां सबसे ज्यादा बुरी ऊर्जा है। जल्दी चलो, मुश्किल से 1 लाख का हाई मिला है। कम से कम 40,000 रुपए मिलेंगे। लगता है यही वो 2 लोग हैं। सुनिए, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तुम कौन हो? हमारे बच्चे को क्यों पकड़ा है? मैं कह रहा हूँ, हमारे बच्चे से दूर रहो। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, बस मुझे देखने दो। अरे अरे, हिलो मत। क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा वापस करो। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? चिल्ला क्यों रहे हो? मुसीबत में फंस गए। क्या तुम्हें लगा कि तुम भाग जाओगे? क्या ये इंसान है?
भागना चाहते हो? कोई मदद करो, बचाओ, कोई बच्चा छीन रहा है। 29 बुरी ऊर्जा, इसका मतलब 29 बिखरे हुए परिवार है। तुम जानवर हो, चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानवर हो, चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सब लोग देखो इसे, इसने मेरा बच्चा छीना और मारा। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? सब हमारी मदद करो, ये सरेआम सड़क पर है। ये आदमी बहुत बदतमीज है। अरे ओ भाई, तुम किसी को ऐसे कैसे मार सकते हो? बेटा, बच्चा इन्हें वापस करो और माफी मांगो। इनसे माफी मांगो? कभी नहीं। बचाओ मुझे। बचाओ, ये जान ले लेगा। विहान, रुक जाओ। क्या आप लोग ठीक हैं? इसने हमारा बच्चा छीना और हमें मारा भी। तुमने किसी का बच्चा चुराया है, क्या तुम्हें पिटना नहीं चाहिए? बकवास बंद करो, ये हमारा बच्चा है। विहान, थाने में बकवास करना तो ठीक था, लेकिन अब तुम सड़क पर मासूमों को फंसा रहे हो। क्या तुम अब भी एक हवलदार हो? अगर मुझे पहले से पता ना होता कि तुम एक बेवकूफ जासूस हो, तो मुझे शक होता कि तुम उनके साथ ही हो। विहान, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो और मेरी काबिलियत पर शक? मैं तुम्हारी काबिलियत पर नहीं, बल्कि तुम्हारी अकाल पर शक कर रहा हूँ। मैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हूं, कई केस सुलझाए हैं। तुम्हारी मुझसे क्या तुलना? जो औरत के चक्कर में पागल हो, वो केस लड़ने के लायक नहीं। विहान, तुम सिर्फ फांसाना चाहते हो। ये पति पत्नी टास्कर को नहीं ढूंढ पाए, तो सिर्फ भीड़ बढ़ाना चाहते हो ताकि जीयू को इम्प्रेस कर सको। हान, जल्दी बच्चा वापस करो। बेटा, तमाशा बंद करो, बच्चा उन्हें वापस कर दो। ये मेरा बच्चा छीना चाहता है, सब लोग इंसाफ कीजिए। रुको, ये सब क्या हो रहा है? जीयू, तुम आ गई। विहान यहाँ गलत लोगों को पकड़ रहा है, मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। जीयू, तुमने मुझे क्यों मारा? कबीर, मुझे लगा था कि तुम काबिल हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मामूली हो और अपने स्वार्थ के लिए विहान को फंसाओगे। मत सोचो कि तुम सुरक्षा तंत्र से नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अगर फिर ऐसा किया तो सुरक्षा तंत्र में तुम्हारा स्वागत नहीं। मैंने उस पर क्या इल्जाम लगाया? यकीन नहीं तो इस जोड़े से पूछ लो। हाँ, इसी ने मेरा बच्चा छीना है। ये दोनों तस्कर हैं। रुको, मेरे पास एक तरीका है। धत, सादे कपड़ों में होने की वजह से मैं अपना हवलदार कार्ड भूल गई। कोई बात नहीं, मैं साबित करूंगा। मेरे पास एक तरीका है। सब लोग देखो, इस बच्चे के कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। अब इन दोनों के कपड़ों को देखो, क्या ये ऐसे लगते हैं जो ऐसे कपड़े खरीद सके? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। तुम कहते हो बच्चा हमारा नहीं है, तो फिर तुम ही बता दो कि ये बच्चा किसका है। ये बच्चा हम दोनों का है। क्या तुमने तब किया जब मैं सो रहा था? मेरा फायदा मत उठाओ, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जीयू, तुमने उसके लिए खुद के चरित्र पर दाग क्यों लगाया? अब तो सबको यकीन है ना? आप ही फैसला कीजिए, हम दो और ये, हम चारों में से कौन इस बच्चे के असली माता पिता लगते हैं? ये लगते हैं तो यही तस्कर हैं। बाप रे, मैं तो इनके झांसे में आ गई थी। मारो इन कमीनों को। ऐसे लोग मरने लायक हैं। कबीर खन्ना, तुम वाकई एक महान जासूस हो। बच्चा चुराने वाले अपराधियों के लिए तुम अपनी निजी भावनाएं ला रहे हो। मैं सच में हैरान हूँ। तुम चलो यहाँ से निकलो। जासूस कबीर, अब क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? सिंह साहब। हाँ, क्या विहान ने उन्हें पकड़ लिया? सिंह साहब, पकड़ लिया। 2 तस्कर पकड़े गए हैं। कहाँ है? क्या 2 नहीं थे? अरे, दूसरा कहाँ गया? तुम बस वहां खड़े होकर इतरा रहे थे। अब एक तस्कर तुम्हारी वजह से भाग गया। शुक्र है कि तुम जासूस हो, हवलदार नहीं, वरना मैं 1 सेकंड में तुम्हें निकाल देता। तुम? सिंह साहब, उस तस्कर को मैंने जानबूझकर जाने दिया। सिर्फ 1 या 2 को पकड़ना काफी नहीं है। मैं उनका अड्डा ढूंढकर साफ करना चाहता हूँ। विहान, तुम बस खुशकिस्मत थे कि ये 2 मिल गए।
तुम उनका अड्डा खत्म करोगे? सपने देखना बंद करो। विहान, क्या तुम्हें उनकी जानकारी मिली? बिल्कुल, मुझे उनकी जन्म कुंडली मिल गई है। बकवास है। अगर तुम अपनी वास्तुकला से उनका अड्डा ढूंढ पाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ही मुझे वहां ले चलो। विहान को क्या हुआ? मेरे मार्गदर्शक के वश में है। चलो, वो हमें ले जाएगा उन कमीनों को ढूंढने। ये ससा है उसका भरोसा न करने की विहान की वास्तुकला पर। हे भगवान, बाल बाल बची हूँ। क्या हुआ दीदी? अभी जब बच्चा उठा रही थी, ठुल्लों ने घेर लिया। अगर मैं चालाक और ताकतवर न होती तो लौट न पाती। वाह, ठुल्लों से बच निकली। दीदी आप कमाल हो। और क्या, देख नहीं रहे कितने बच्चे उठाए हैं मैंने। लेकिन दीदी, कोई पीछा तो नहीं कर रहा? नामुमकिन, वो ठुल्ले कभी नहीं ढूंढ सकते कि हमारा अड्डा कहाँ है। मेरी शतार काटा, क्या तुम्हें नहीं पता? एक मक्खी भी पीछे हो तो मुझे पता चल जाए, वरना मैं कैसे उठाती वो 29 बच्चे। वाकई कमाल है। अच्छा 29, तुमने तो खुद ही उगल दिया। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम्हारे शरीर की बदबू हमें यहाँ ले आई। मुझसे कोई बदबू नहीं आ रही। बच्चों की तस्करी की तुम्हारी अमानवीय बदबू। तुम हिलना मत। अब हिले तो देख लेना। शांत हो जाओ, पकड़ नहीं रहे। सब पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। ढूंढ लिया तो क्या हुआ, पकड़ तो फिर भी नहीं पाओगे। ले ले ले, तुम निकम्मे ठुल्ले। चलो विहान, कुछ करो जल्दी। फिक्र मत करो, वे भाग नहीं पाएंगे। चलो। तुमने क्या किया हमारे साथ? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? तुमने हमारे साथ क्या किया? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? जाहिर है तुम अपने ही किए हुए पापों में फंस गए हो। विहान नहीं सोचा था कि तुम्हारा जाल वाकई काम करेगा। क्या हुआ? वे लोग अंदर ही हैं। तुमने सच में तस्करों को ढूंढ लिया तो चलो अंदर चलकर उन्हें पकड़ते हैं। अरे जल्दबाजी मत करो। क्यों? अगर हम अचानक अंदर गए और उन्होंने बच्चों को धमकी दी तो क्या होगा? तो अब हम क्या करें? काम सही से करने के लिए तैयारी जरूरी है। मैं पहले एक जाल बिछाता हूँ। ये किस लिए है? इसे कातिल का जाल कहते हैं। जिसने भी पाप किया है वो इस जाल से बाहर नहीं जा सकता। बच्चों की तस्करी घोर पाप है। इस कातिल का जाल में जिंदा रहना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम इसी के लायक हो। विहान, तुम कमाल हो। विहान, तुमने फिर कमाल कर दिया। उन बच्चों के माता पिता पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करेंगे। विहान, तुम वाकई काबिल हो। मैं पिछली बातों के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बस आगे से अपनी भावनाओं को जांच के बीच मत आने देना। जी। ले जाओ इन्हें। जल्दी बड़े भैया को शुक्रिया कहो। शुक्रिया बड़े भैया। आगे से अजनबियों से बात मत करना। बाय बाय। बाय बाय। चलो। विहान, तुम फिर से छा गए। मेरे पास और भी कुछ है, क्या तुम देखना चाहोगी? ये क्या बकवास है? मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहो। कल छुट्टी है, क्या तुम मेरे घर आओगे मेरे माता पिता से मिलने? ये कैसा चेहरा है? मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, आओगे या नहीं? आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं भला क्यों नहीं आऊंगा? मम्मी पापा, आज मेरा प्रेमी घर आ रहा है। सच में जीयू? पहले क्यों नहीं बताया? उसकी पढ़ाई क्या है? वो शायद वो कॉलेज नहीं गया। क्या कॉलेज नहीं गया? ये सब क्या है? पर उसमें एक खूबी है। ऐसी खूबी? उसे वास्तु आता है।
अरे यार, क्या मुझे मार डालोगी? हम दोनों हवलदार हैं। हम इस अंधविश्वास पर कैसे यकीन कर सकते हैं? चिल्ला क्यों रहे हो? हमारी बेटी ने बड़ी मुश्किल से प्रेमी ढूंढा है। अगर वो भाग गया तो? बेटी, वो कब तक आएगा? करीब आधा घंटा और। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर क्यों जा रहे हो? वो अभी आता ही होगा। मैं खुश नहीं हूँ, बस टहलने जा रहा हूँ। कितने नखरे हैं। क्या पापा मानेंगे नहीं? डरो मत, मैं उसे समझा दूंगी। मुझे विहान मल्होत्रा ही पसंद है, शादी उसी से करूंगी। सुनिए सुंदरी, आपका वास्तु ठीक नहीं है, ऊर्जा असंतुलित है, इसीलिए आपको दर्द होता है। ओह, अब मैं क्या करूं? देखिए, मुझे अपने ससुर से मिलना है, बस 1000 रुपए दें, मैं आपका दर्द ठीक कर दूंगा। धोखेबाज! ए बुजुर्ग, आप ये क्या बोल रहे हैं? सुनो, वास्तु के नाम पर धोखा, लड़की को परेशान करना, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और लफंगे भी हो। ओ खूसट बुढ़ा, जुबान संभाल कर बात करो, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ, ये तो मेरा शुक्रिया कर रही हैं। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज। तुम एक खूसट बुढ़ा हो, खूसट बुढ़ा। मैं सालों से हवलदार हूँ, तुम जैसे बहुत धोखेबाज देखे हैं। तो आपकी हवलदारी बेकार है। तुम लड़ना बंद करो, आप लोग झगड़ा मत करो। सुनिए। अरे बाप रे। डकैत, रुक जाओ। अरे सुनो लड़के, डकैत खतरनाक है, धोखाधड़ी के लिए तैयार रहना, पकड़ने के बाद हिसाब होगा। सुनो, पहले पुलिस को बुलाओ। ठीक है। बुजुर्ग, रुकिए मेरे लिए। बुजुर्ग, रास्ते से हटो, मरना चाहते हो क्या? मैं पुराना हवलदार हूँ, क्या एक लुटेरे से डरूंगा? मरना है क्या? लड़के, तू कौन है? अपनी जान मत गंवा। ठीक है, देखते हैं कौन मरता है। बुजुर्ग, आप ठीक तो हैं? अरे बुजुर्ग, ठीक हो? ठीक हूँ। गया ये लड़का तेज है, भागो। अरे रुको तुम। बुजुर्ग, आपने देरी कर दी। मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो। आप बहुत जिद्दी हैं, आइए उठिए। सुनिए बुजुर्ग, इतनी उम्र में पुरानी चोट भी है, इतनी मेहनत जान प्यारी नहीं है। अच्छा है कि अब मैं इलाज कर सकता हूँ, वरना आज आपका बचना मुश्किल था। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, इलाज कर रहा हूँ। कैसा लगा? बेहतर लग रहा है, सोचा नहीं था तुम इलाज करोगे। बिल्कुल। अरे कहीं आपने सोचा कि मैं बदतमीजी कर रहा था? बुजुर्ग, माफी मांगो। ओह, मेरी गलती है, अगर मैं ना होता डकैत नहीं भागता, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये बुजुर्ग भी ना। इतने जिद्दी क्यों हो? अभी ठीक हुए और पकड़ने चले। वो भाग गया, अब क्या करे? फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा। सच में? कोई बात नहीं, मैं ही ढूंढ लूंगा। साखमाइन, तुम कर सकते हो, नागर पालिका से संपर्क करो। मैं अपने साथी को कॉल करता हूँ, उन्हें ढूंढने को कहता हूँ, सीसीटीवी चेक काटे हाइन, डर हुई तो हो भाग जाएगा। मुझे सीसीटीवी की जरूरत नहीं। तो फिर क्या ढूंढ होग? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बस उसके बाल से वो मिल जाएगा। लाद के, तुम्हारा हुनर मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने अंधविश्वास किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनो आए बुजुर्ग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यो तुम्हारा बेटा बनेगा या तुम्हारा दामाद, वो तो किस्मत वाला होगा। तुम्हें क्या? अगर भरोसा नहीं है तो डोर रहो, मैं अकेले यूसी पकड़ लूंगा। यह सब ढोंग है। दिव्या ज्योति, सुराग ढूंढना, तुरंत हो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तुम ये क्या चीज है? वो खोजी मंत्रा था।
बस कंपास के पीछे चलो, वो मिल जाएगा। ए मेरे साथ थाना चलना होगा। किस लिए? सामान तो पूरा है। तुम्हारा लगता है कि कोई पुराना अपराधी ठग हो? थाने ले जाना होगा तुम्हें पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए। सुनो खूसट बुढ़ा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ठग कह रहे हो। ये अलग बात है। छोड़ो, तुम्हें मैं डकैत को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे मुझे भी ले चलो। ओह, तुम्हें तो यकीन नहीं था। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। ये बुढ़ा, मेरे लिए रुको, वरना कैसे ढूंढोगे? यही है वो जगह। क्या पक्का यही है? ये जगह तो रहने लायक नहीं लगती। अरे ओ बुजुर्ग, इतने साल हवलदार कैसे बने रहे? ये साफ लुटेरा का है माल छुपाने की जगह। सच में ढूंढ लिया तुमने? सच में ढूंढ लिया? हाँ। अब क्या करें? वे दो लोग हैं। क्या मतलब क्या करें? सीधे उनसे भिड़ते हैं। अरे जल्दबाजी मत करो। जल्दी करो, मुझे ससुर से मिलना है। मुझे भी दामाद से मिलना है। तो फिर क्या सोचना, काम शुरू करते हैं। बच्चे, मैं कब से इंतजार कर रहा था। हाथ ऊपर करो। बच्चे, सोचा नहीं था यहां पहुंच जाओगे। मेरी नाक बहुत तेज है। बच्चे, हम अब दो लोग हैं। तुम्हारे साथ वाला बुजुर्ग एकदम बेकार है। तुम अकेले दो से नहीं जीत पाओगे। ओए, वे तुम्हें बेकार कह रहे हैं। मैं नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी उम्र हो गई है, यहीं आराम से रुकिए। बच्चे, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? सच तो ये है कि ये मामूली है। अब दिखाओ अपनी होशियारी। बच्चे भागो, छोकरे भागो। तुम मुंह पर क्यों आए? क्या मैं एक पुराना हवलदार होकर सच में एक जवान लड़के को बदमाश के हाथों मरने दूंगा? मुझसे क्या ये ससुर दामाद का प्यार जता रहे हो? जब मैं ये चीज निकालूंगा तो तुम एक भी नहीं बचोगे। ये क्या हो रहा है? छोकरे, तुमने ये कैसे किया? बस थोड़ी सी वास्तु विद्या है ये। बुजुर्ग, क्या आप इसे तुच्छ नहीं समझते थे? मैं हिलना मत। हार मानी? अब भी लूटोगे? अब भी बंदूक चलाओगे? तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? मैं तो बस एक गुमनाम वास्तुविद हूँ। माइंड बस एक अनजान वास्तुविद हूँ। बाकवास बैंड कार, क्या वास्तुविद गोलियां पकड़ते हैं? मानो या ना मानो। बुजुर्ग, हिंदू लोगों का क्या करें? हथियार रखना बड़ा जुर्म है। मैं अभी टीम बुलाता हूँ। सुनिए, उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा? अगर मुझे डर हुई तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। लगभग आधा घंटा। आधा घंटा? अरे बुजुर्ग, इतने साल क्या किया आपने? देखिए, मैं बुलाता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। देखता हूँ मैन, तुम कितनी जल्दी बुलाते हो। चुपचाप बात रहो। अब तो ठहरी, जल्दी आओ। हाँ, देखा। ए प्लॉग मेरा में था, अब सब संभाल लो। जी विहान भैया। सीधे खड़े रहो। बेटी, ये कौन है? तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आए? ये हमारे मुख्य तकनीकी सलाहकार हैं। इनका पद अभी इंस्पेक्टर से भी ऊपर है। क्यों बुजुर्ग, देखा मेरा जलवा? कमल हो तुम। एक काम करो, मेरे दामाद बन जाओ। क्यों ना तुम मेरे दामाद बन जाओ। बुजुर्ग, क्या आपकी बेटी को पता है कि आपने उसे बेच दिया? मेरी बेटी का नाम मत लो, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है। आज उसने कहा कि वह एक जाहिल गवार दामाद लाएगी। यह वाकई मुश्किल है। सच तो यह है कि मेरी हालत भी वैसी ही है। कल मेरी पत्नी ने कहा कि उसके पिता से निपटना आसान नहीं है। शायद वह भी एक जिद्दी बुढ़ा है। काश तुम मेरे दामाद होते। ये तो बहुत अच्छा है। शुक्र है कि आप मेरे ससुर नहीं हैं। तुम भी ना। अरे वैसे तुम उसे पत्नी बुलाते हो।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है? वो जो करना चाहिए था और जो नहीं, सब कर लिया है। बहुत बढ़िया। अगर मेरे दामाद ने शादी से पहले ऐसा कुछ किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ सही है, आप उसकी टांगे तोड़ देना। अरे वैसे तुम अच्छे लड़के हो, बहुत बढ़िया। हमारा अच्छा रिश्ता है, मैं तुम्हें छोटे भाई कहूंगा। तो मैं आपको बड़े भैया कहूंगा। ओह बड़े भैया, मुझे अब निकलना होगा, देर हो गई तो मेरी पत्नी मुझे डांटेगी। ठीक है, मुझे भी घर जाकर अपने दामाद को सबक सिखाना है। फिर मिलते हैं। ठीक है। अरे मैं इधर से जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। पिताजी कहाँ चले गए थे? आखिरकार आ गए। मेरा प्रेमी आने वाला है। आने दो उसे, स्वागत की क्या जरूरत है? आप ऐसे क्यों हैं? विहान बहुत अच्छा है, वो केस भी सुलझाता है। चाहे वो कितना भी हो, आज मिले उस लड़के जितना काबिल नहीं है। अफसोस तुम्हारा प्रेमी है, वरना मैं तुम्हें उससे मिलवाने वाला था। विहान से बेहतर कोई नहीं। जरूरी नहीं है। सुनो, वो लड़का बहुत अच्छा था, तुम्हें भी पसंद आता, पर अफसोस उसकी पहले से प्रेमिका है। मैं बात नहीं करूंगी। विहान आ गया। विहान, मेरे पापा शायद तुम्हें पसंद न करें। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। चलो दामाद से मिलते हैं। मैं नहीं जा रहा। विहान, ये मेरे पापा हैं। बड़े भैया। छोटे भाई। अरे वाह, हा 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 हा। तुम कह रहे हो कि तुम दोनों बाहर गए, उस आधे घंटे में एक बंदूकधारी लुटेरा पकड़ा और फिर एक दूसरे को बड़े भैया और छोटे भाई मान लिया। विहान मल्होत्रा जैसा छोटा भाई पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश हो तुम उसे भैया कहते हो, वो तुम्हें भाई कहता है, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? अरे हमारा रिश्ता अलग है। उस्ताद और दादा, गुरु। ये दादा, गुरु क्या है? उस्ताद के पति देव। पागल लड़की, क्या बकवास है? तुम दोनों के घर वाले मिल चुके हैं, फिर भी बोलने नहीं दोगी? कितनी शर्म की बात है। ठीक है, अभी केस बाकी है, चलो अब चलें। वैसे उस्ताद, क्या आपके पापा मान गए? अगर दामाद के साथ भाईचारा करना सहमति मानी जाती है तो शायद हाँ। छोड़ो ये सब, सुरक्षा दल चलो सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमें और केस सुलझाने होंगे ताकि पूरे शहर के अपराधी कहीं छुप नहीं सकें। उस्ताद, शायद यही वास्तु काला का सबसे सही इस्तेमाल है।